बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो लेसन इसका है लेसन नंबर 2 एचएलईज। तो इसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। इसका रीडिंग का सिलसिला जो हमने शुरू किया है, तो अब चौथा पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो हम पहुंचे थे यानी पेज नंबर 86 पे, वहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। 87 पे जो लिखा गया है उसको हम रीड करेंगे और साथ साथ में आपको इसका मीनिंग भी बताता जाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। बट द फ्रूट दैट एचएलईज लाइक्ड बेस्ट वाज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। लेकिन जो फल एचएलईज को सबसे ज्यादा पसंद था वो था जंगली स्ट्रॉबेरी। He would become hysterical at the mere sight of them. वो इन्हें सिर्फ देखने से ही दीवाना हो जाता। He would become the small strawberries he could devour at a gulp, for they were the size of a fat pea. यानी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरियों को एक ही बार में निगल जाता, क्योंकि वो शक्ल में मटर के एक मोटे दाने की जैसी होती थी। The small strawberries he could devour at a gulp, for they were the size of a fat pea. But if you give him a big one, तो लेकिन अगर आप एक बड़ी स्ट्रॉबेरी देते, he would grab the fruit, तो वो क्या कर लेता, यानी वो वो फल को लपक लेता। एंड होल्डिंग इट फर्मली इन हिज माउथ, और अपने मुंह में अच्छी तरह पकड़े हुए। Stumble off at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds, where he would eat it in a leisure. पूरी रफ्तार से लड़खड़ाते हुए जाता जब तक कि वो फूलों की क्यारियों के बीच किसी पुरसुकून जगह पर नहीं पहुंच जाता। Where he would eat it at a leisure, जहां बैठकर वो आराम से इसका लुत्फ उठाता। Achilles also developed a patience for human company. Achilles को इंसानों की सोबत में रहने का बहुत का शौक भी लग गया था। Let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, and Achilles' wrinkled and earnest face would poke through. जब भी कोई बाग में आता और झाड़ियों में सरसराहट होनी शुरू हो जाती और एचेलीज का झुर्रियों भर संजीदा चेहरा तांक झांक करने लगता। इफ यू वेर सिटिंग इन ए चेयर, अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे होते, he contented himself with getting as close to your feet as possible, and there he would sink into a deep sleep. आपके पैरों के करीब आकर खुद को मुतमईन महसूस करता और वहां वो गहरी नींद में सो जाता। If you were lying on a rug sunbathing, he would surge down the path and on to the rug with an expression of
यानी अगर आप किसी गलीचे पर पड़े धूप ले रहे होते तो वो अपने चेहरे पर शुशदर कर देने वाला बढ़िया मजायरा लेकर जल्दी से रास्ते पर आता। तो इससे आगे है और फिर क्या करता, यानी गलीचे पर beams good humor on his face, he would survey you and then choose a portion of your body on which to practice mountaineering. If you shook him off, it would only give you temporary respite, for Achilles would circle the garden until he found you again. वो आपका मुआयना करता और फिर आपके जिस्म का एक हिस्सा चुनता जहां पर उसने कोई पैमाई की मशक करनी होती। अगर आप उससे पीछा छुड़ाते तो वो आपको ज़रूर थोड़ी देर के लिए आराम देता, क्योंकि अचली तब तक बाग का चक्कर काटता रहता जब तक कि दोबारा आपको ना पा लेता। Then one day the garden gate was left open. फिर एक दिन बाग का दरवाज़ा खुला रह गया। And Achilles was now here to be found. और Achilles कहीं नहीं मिला। Search parties were immediately organized and the family wandered about the olive groves shouting Achilles, strawberries, Achilles. फौरन खोज करने वालों का इंतज़ाम किया गया और कुंबे के लोग जैतून के बागों में भटकते रहे, अचलीस स्ट्रॉबेरी अचलीस चिल्लाते हुए। एट लेंथ बहुत देर बाद वी फाउंड हिम, वो हमें मिला। ही हैड फॉलन इनटू ए वेल, वो एक ऐसे कुएं में गिर गया था। The wall of which had long since disintegrated, जिसकी दीवार काफी देर से टूटी पड़ी थी। He was to our regret quite dead, हमारे लिए अफसोस की बात थी कि वो मर चुका था। Even Leslie's attempts at artificial respiration and Margot's suggestion of forcing strawberries down his throat to give him, as she explained, something to live for, failed to get any response. यहाँ तक कि लेज़ली के मसनूई अमल तनफ़्फ़ुज़ बनावटी तौर पर दिया जाने वाला सांस का अमल और उसके गले में ज़बरदस्ती स्ट्रॉबेरी डालने की मार्गो की तजवीज़ उसे ज़िंदा रखने के लिए, जैसा कि उसने समझाया, खाने को कुछ देना, सब नाकाम रहे। तो किसी तरह यानी किसी भी तरह का रद्द अमल पाने में। His corpse was buried in the garden under a small strawberry plant. उसकी लाश बाग में एक छोटे से स्ट्रॉबेरी के पौधे के नीचे दफना दी गई। A short funeral address read in a trembling voice by Larry made the occasion memorable. उसके जनाजे के वक़्त लोरी की कांपती हुई आवाज में पढ़े गए एक खुतबे ने इस मौके को यादगार बना दिया। If it was only married by Roger, who in spite of all my protest insisted on wagging his tail throughout the burial service. इसे सिर्फ रोजर के जरिए ही
बिगाड़ा गया जो मेरे सभी एहतजाजों के बावजूद अचीलीज़ के जनाजे के दौरान तमाम वक़्त अपनी दुम हिलाने की ज़िद पर रहा। तो ये था यानी हमारा लेसन अचीलीज़ लेसन नंबर 2, इसका चौथा पार्ट हमने कंप्लीट किया और ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अब ये इसके हैं यानी क्वेश्चन आंसर, पहले ग्लोसरी। तो ये हम दूसरी क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।